हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। आज इस एक्सरसाइज में बेटा हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आइए हम लोग देखते हैं। पहले इसमें थ्योरम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। ठीक है, सेंटर से कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जा रहा है। तो ए बी कार्ड जो ए बी है इसको इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा, यानी ए एम इक्वल एम बी। ये आपको प्रूव करना था। अब आप देखिए बेटा, इसको प्रूव करने के लिए कांग्रेंसी का सारा हम लोग ले रहे हैं। ये आप देखिए ध्यान, ओ एम ए एक ट्रायंगल, ओ एम बी दूसरा ट्रायंगल। इसमें ओ ए इक्वल ओ बी, ये क्यों इक्वल हैं? रेडियाई हैं, इस सर्किल के रेडियस हैं। ठीक है, ओ एम आपके क्या हो गए? ये कॉमन हो गए। अब ये देखिए ओ एम ए परपेंडिकुलर, ये आपका 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसको आप किससे जो है ये आर एच, ठीक है, आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई सी पी सी टी ए एम इक्वल एम बी, यानी इस तरीके से आप देख रहे हो कि सेंटर से किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा किया जाता है तो कार्ड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। ठीक हो गया बेटा। दूसरा आप देखो थ्योरम 10.4 द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। अब आपको इसी का कन्वर्स है। ये आपको देखिए कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब आप देखिए इसके लिए करना क्या है, ये कार्ड को बाइसेक्ट किया, इन दो ट्रायंगल में आप ले लीजिए। ठीक है, ओ एम ए ओ एम बी, ये दोनों ट्रायंगल आप ले लीजिए। तो ओ ए इक्वल ओ बी रेडियाई है, ए एम आपका कॉमन हो गया, और ए एम इक्वल एम बी ये आपको गिवन है। तो बाई ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई सी पी सी टी से ओ एम ए और ओ एम बी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब इक्वल होंगे तो इन, और उसके बाद देखो ए एम बी एक आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी ए एम ओ प्लस ओ एम बी ये कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, और दोनों इक्वल हैं, यानी ट्वाइस एंगल ए एम ओ इक्वल 180, टू से डिवाइड कर दिए तो इस तरीके से आ जाएगा ओ एम ए आपका 90 डिग्री। तो ये हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रख करके प्रूव करने हैं। अब इन्हीं की हेल्प से मुझे आप एक्सरसाइज करने हैं। आइए हम लोग देखते हैं। थ्योरम 10.5 है, देयर इज वन एंड ओनली ये वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी तीन ये जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर दिए गए हैं, जैसे पी आर क्यू ये तीन दिए गए हैं, तो इनसे केवल एक सर्किल आपकी ड्रा की जा सकती है। तो इसका क्या बेटा, इसको कंस्ट्रक्शन करना है मेन चीज़ में, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप ध्यान दो क्या करेंगे। जैसे इनको तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दिए, पी को आर से, आर को क्यू से। अब आप देखिए इनका जो है पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे और आर क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका क्या होगा? ओ। यही ये सर्किल का सेंटर होगा, और इसको सेंटर मान करके पी ओ पी या ओ आर या ओ क्यू की डिस्टेंस लेकर के आप ड्रा करोगे तो देखोगे कि ये सर्किल इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है। तो इस तरीके से आप केवल तीन नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट्स हैं उनसे एक और एक ही सर्किल आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम रहा जो आपको ध्यान में रखना है, यानी कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। आप देखिए
दो सर्किल आप ड्रा कीजिए, ठीक है। और उसमें आप देखिए जैसे एक सर्किल यहाँ और एक थोड़ा दूर, तो आप देखेंगे कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें एक सर्किल आप ड्रा कीजिए, दूसरा इतना ड्रा कीजिए कि इस सर्किल को एक पॉइंट पर कहीं टच करे, तो आप देखेंगे कि एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। दूसरा वो सर्किल को इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। तो सर्किल को इंटरसेक्ट आप देख रहे हो यहाँ कई पेयर्स आपके खींचे जा रहे हैं इस तरीके से, और आप देख रहे हो कि दो ही पॉइंट आपके मिल रहे हैं जो सर्किल को मैक्सिमम पॉइंट होंगे, जो ये कॉमन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा सर्किल और पॉइंट्स नहीं होगा जो ये कॉमन हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपको प्रूव करने थे, लिखने थे ये लैंग्वेज में, जो ये हमने यहाँ लिखा है, इसको आप ध्यान में रखना। अगर आप ये सोचते हो कि 2 से अधिक पॉइंट हैं, तो जैसे आप 3 पॉइंट लेते हो, ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आप लोगे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जब हो जाएंगे तो उनसे आप जानते हो कि ये यूनिक लाइन, आप यूनिक सर्किल ही, एक ही सर्किल 3 पॉइंटों से खींची जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका कंट्राडिक्शन होगा, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन जब होगा यानी इसके मतलब क्लियर है ये जो है कि 2 पॉइंट ही मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके देखा, और ये जो है एक सर्किल आपका दिया हुआ है और इसका हमें सेंटर नहीं पता है, तो कैसे ये फाइंड करेंगे, ये आप ध्यान में रखना। इस सर्किल पर 3 पॉइंट्स आप कहीं भी ले लो, ठीक है, जैसे ए, बी और सी ले लिया। अब इनको क्या करोगे, स्केल से ज्वाइन कर देना, ए बी और बी सी को ज्वाइन कर देना। फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करेंगे, जैसे हमने बी को सेंटर माना, ठीक है, कंपास की नीडल बी पर रखा, और मोर देन हाफ ए बी के आधे से अधिक दूरी ले करके, ठीक है, ए बी के आधे से अधिक दूरी ले करके इधर भी आर्क लगा दिया और इधर भी आर्क लगाया, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे, कहाँ रखेंगे, पॉइंट ए पर, ठीक है। पॉइंट ए पर रख करके एक आर्क लगाया और इधर भी आर्क, जहाँ पर ये देख रहे हैं कट कर रहे हैं, ऐसे इन दोनों पॉइंट्सों को अगर ज्वाइन कर दें, यानी पॉइंट एल और एम को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ए बी को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ऐसे सिमिलरली बी सी को आपको करना है, ठीक है, जो आपकी ए पी और क्यू लाइन है, तो पी क्यू और एल एम जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका क्या होगा, वो यही इस सर्किल का क्या होगा, सेंटर होगा। अब यहाँ से आप देखोगे, इसको मेजर करोगे, ओ ए, ओ बी और ओ सी की डिस्टेंस क्या होगी, ये इक्वल होगी। तो यही बेटा आपको इस तरीके से किसी सर्किल का सेंटर हम फाइंड कर सकते हैं, यदि उसका जो है ये सेंटर मालूम ना हो। अब जैसे इसका जो है आप जो है एक सर्किल बना करके कंस्ट्रक्शन करके या आप एक बैंगल, एक चूड़ी आप ले करके रख करके उसमें बना लेना, और उससे आप जो है क्या नाम, सेंटर, उस चूड़ी का जो है सेंटर फाइंड करने की कोशिश करना। चाहे रिंग ले करके आप बना लेना, कोई भी एक सर्किल जो बिना विदाउट जो है कंपास से आप हो, ठीक है, कंपास से ना बना हुआ हो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, if two circle intersect at 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। अब आप देखिए, ये आपको 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये 2 सर्किल आपने ले लिया, ठीक है, ये और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पर, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है, ठीक है, ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the chord AB and AM equal, that is AM equal MB and angle OMA equal angle OMB
इक्वल 90 डिग्री। अब इसके लिए प्रूव करने के लिए क्या करोगे बेटा, ये रेडियाई को जैसे ओ पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दिया, ओ पॉइंट बी से, ऐसे ओ डैश को ए से, ओ डैश को बी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ओ ए इक्वल ओ बी हो गया। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल लेकर के प्रूव करने की कोशिश करना। कौन सा, जैसे ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश, ये ट्रायंगल। अब इसमें आप देखो, ये आप जब प्रूव करोगे तो ये आपका ये ओ बी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये कॉमन, तो आपका बाई ट्रिपल एस से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा, ये आपका जो है ओ ए ओ डैश, ठीक है, और ओ बी ओ डैश, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाई सिपिसिटी आप क्या लिख सकते हो, एंगल ओ ए ओ डैश एंगल बी ओ डैश, यानी यह एंगल इस एंगल्स के इक्वल, ठीक है, और ए ओ एम ये एंगल आपका जो है, ठीक है, ये इस एंगल्स के इक्वल, ठीक है, समझ में। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में ये आप देखें कि ओ ए इक्वल ओ बी, तो यानी ए ओ बी ये, ठीक है, ये ओ बी ए इसके जो है, ध्यान देना बेटा, ये हम लोगों ने ए ओ बी ये, और ये जो है ओ बी कहाँ गया जी कर्सर, ओ बी ए, ये हम लोगों ने अभी प्रूव्ड किया है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी में आपका ओ ए और ओ बी ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दो कि ये जो है इसमें ओ ए बी ये होना चाहिए था बेटा, ये यहाँ जो है थोड़ा सा ये उलट लिखा हुआ है, ये ओ ए बी इक्वल ओ बी ये जो है होना चाहिए, यहाँ बी ए बीच में आना है बेटा, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसके बाद देखो ये ए ओ एम, ठीक है, और बी ओ एम ये भी आपस में ये इक्वल हैं, तो देयरफॉर रिमेनिंग ए एम ओ और एम क्या नाम है ओ एम बी, ये आपस में क्या होगा, ये इक्वल होगा, और ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ए एम बी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका और सम 180 होगा, तो ऐसे ये ट्वाइस एंगल ए एम ओ इक्वल 180, तो देयरफॉर एंगल ए एम ओ इक्वल 90। सो ये ओ एम हम कह लें या ओ डैश परपेंडिकुलर ए बी, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हम लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट प्रूव करना था। ठीक हो गया बेटा, ये आप जो है इस तरीके से ये प्रूव करना था। आइए अब आपको ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ बेटा। एक और जो है दूसरा ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका यूज नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा, तो इसको आज ये थ्योरम बताएंगे, कल एक्सरसाइज इसके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए इक्वल कार्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये कोई भी सर्किल होगा उसमें जो इक्वल अगर कार्ड हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि अगर कोई ये लाइन है, इस लाइंस के बाहर कोई भी एक पॉइंट आपने ले लिया, उस पॉइंट से आपने ए बी पर बहुत सारी लाइनें आप ड्रा कर सकते हो,
तो इसमें आप देखते हो कि जो सबसे छोटी डिस्टेंस है यानी PM, ये आपकी क्या होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस, और ये जो है सबसे छोटी है, तो इस लाइंस पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, इस चीज़ को ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इसका द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट्स की बात हम करेंगे, ठीक है, इस डिस्टेंस की बात करेंगे। अब इसी पर ये थ्योरम है 10.6, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, कार्ड्स सर्किल के इक्वल है, आर कॉन्ग्रेंट सर्किल, यानी दो सर्किल कॉन्ग्रेंट हो या एक सर्किल हो, दोनों की एक ही प्रूफ ये है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और सेंटर्स। ठीक है, अब आप देखिए जैसे एक सर्किल ये हमने ले लिया, ठीक है, इसमें ये कार्ड आपके इक्वल दिए हैं, क्या, AB इक्वल ये CD इक्वल दिया है। आपको प्रूफ करना है कि OX ये इक्वल OY, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो इसका जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपस में इक्वल हैं, तो हम जानते हैं कि सेंटर से किसी भी कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो कार्ड को इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है, यानी AX इक्वल BX होगा। ठीक है, ऐसे आपका CY इक्वल ये YD होगा। अब देखिए AB इक्वल ये CY, ये आपका क्या है, गिवन है। तो इसका जब ये इतना गिवन है तो इसका मतलब ये हाफ AX, ठीक है, इक्वल किसके होगा, CY के भी होगा। ठीक है, आइए अब ये जो है ये यहाँ किया गया है। अब इस तरीके से आप जो है यहाँ प्रूफ करना है, यानी AX इक्वल ये CY। ठीक है, अब इसको जो है हमें जैसे ये ट्रायंगल ले लें AOX और ये जो है COY, ये दोनों ट्रायंगल ले करके यहाँ हम प्रूफ करें। अब आप देखिए कि इसमें ये OXA इक्वल OYC ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और ये OA इक्वल OC ये रेडियाई हैं, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। AX ये हम लोगों ने AX इक्वल ये जो है किसके, CY के, ये हम लोगों ने अभी देखा है, प्रूफ किया है। तो बाई RHS से ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाई CPCT से OX इक्वल ये OY हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये हमें प्रूफ करना था, और ये आप इसको ध्यान में रखते हुए प्रूफ करना। और इसका एक और थ्योरम है, इसी का कन्वर्स है। अब आप देखिए इसमें ये कह रहा है कार्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। अगर ये कह रहा है कि इस पॉइंट से कार्ड की ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी OX इक्वल OY है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये CD इक्वल AB के ये इक्वल है। तो आइए अब उसी तरीके से इसमें हमें प्रूफ करना है। जैसे ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये AOX और DOY में, ठीक है, OXA और ये OYD ये हम ले लिए। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हैं। OA आपका इक्वल OD ये रेडियस है, OX इक्वल OY ये गिवन है। तो बाई RHS से ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। बाई CPCT AX इक्वल ये क्या हो जाएगा YD। ठीक है, अब ये हम जानते हैं किसी कार्ड को, ठीक है, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है तो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। यानी ये जो है X जो है X पॉइंट AB का बाइसेक्ट से पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो AB इक्वल 2X, इसको हम 2X कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपका जो है ये Y बाइसेक्ट CD का है, तो CD इक्वल 2DY। ठीक है, अब ये आप देखो 2DY, फिर इनको हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ये अरे यार क्या हो रहा है, ये आप इक्वल कर सकते हैं, क्या होगा ये देखिए 2AX
2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से, और 2ay को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ay, ये गलत है बेटा, ये यहाँ जो है 2ax, ठीक है, ये y नहीं ax, इसको तो क्या हो जाएगा ab होगा, और ये dy है 2dy को ये क्या लिख सकते हैं cd। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ab इक्वल ए क्या हो गया cd हो गया। ठीक है, आज इतना ही बेटा, यही हमें प्रूफ करना था। अब इस पर जो एक्सरसाइज हैं वो कल होंगे बेटा, आज इतना ही। थैंक यू बेटा।